आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे ही प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई होता दिखाई दे रहा है। एक और जहां वक्फ कानून को लेकर पहले से ही बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू के खिलाफ माहौल देखने को मिला और जेडीयू के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार एनडीए में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी टूट देखने को मिल रही है, जहां सीट शेयरिंग में पेच फंसते देखे जा रहे हैं और चुनाव की आधिकारिक घोषणा से पहले ही एनडीए के सहयोगी दल अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर दावा ठोक रहे हैं। पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 30 से 40 सीटों की मांग रख दी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि बिहार उन्हें बुला रहा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और इस सवाल पर अब मुहर लगाने का खुद चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के सांसद ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद से बिहार की राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने में अभी 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। चुनाव आयोग की ओर से अभी किसी प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश का सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है। सभी दलों की ओर से आगामी चुनाव से पहले अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है, जिसके तहत सभी दल अभी से ही ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव से इस साल की शुरुआत के साथ ही अब बिहार में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है और चुनाव का समय करीब आने से पहले ही प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते अभी से ही बिहार में सभी दलों की ओर से इस सियासी रण में उतरते हुए एक दूसरे पर निशाना साधने का भी काम किया जा रहा है। बता दें कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच में कांटे का मुकाबला है, जहां एनडीए का नेतृत्व करने वाली बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के समर्थन से मिली बिहार की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो उधर विपक्षी महागठबंधन सत्ता वापसी के लिए एकजुट होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है, जहां कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसा दावा किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने किया है। बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर से मौजूदा सांसद हैं। बिहार के जम्मू से अरुण भारती ने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर पार्टी आदेश देगी, अगर पार्टी की कार्यकर्ता आदेश देंगे तो चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता चिराग पासवान को चाहती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने कहा था कि वो केंद्र से राज्य की राजनीति में वापसी करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए एक विधायक की भूमिका होगी, जहां मैं अपने राज्य के लिए ज्यादा कार्य कर सकूं। साथ ही चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार उन्हें बुला रहा है, जिसके बाद अब एलजेपीआर सांसद अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और यह भी कहा कि चिराग पासवान ने बिहार के विकास को अपनी राजनीति की धुरी बना लिया है। इसलिए ऐसा लगता है कि अगर गठबंधन में शामिल दल उन्हें आदेश देंगे तो वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी लोगों की एक ही आकांक्षा है कि चिराग पासवान बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। हालांकि सांसद अरुण भारती ने यह भी कहा कि ये सारी बातें गठबंधन के अंदर तय होंगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हम गठबंधन में हैं और इसकी सभी मर्यादाओं का पालन करेंगे। साथ ही अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान ने हमेशा बिहार को अपनाया है, बिहार का विकास किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर उन्होंने कहा कि अभी कोई सीएम फेस नहीं है, जो भी तय होगा गठबंधन में तय होगा। बता दें कि बिहार एनडीए में नेतृत्व को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह चुके हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक इसे लेकर ऑफिशियली कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में यह कहकर बिहार का सियासी पारा तब बढ़ा दिया था जब उन्होंने कहा था कि वो केंद्र से राज्य की राजनीति में लौटना चाहते हैं। वो इससे पहले भी चिराग पासवान ने कहा था कि वो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं है।
चिराग पासवान ने तो यहां तक कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए ताकि देश के असल मुद्दों पर बहस हो सके और उन पर ध्यान दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, बीजेपी हिंदुत्व पर जो चर्चा करती है उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे लगता है कि इस पर चर्चा किसी को नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं टीका लगाऊं या कलेवा पहनूं, इस पर किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मुझे कहां जाना है, किस मंदिर या चर्च में जाना है, मुझे ये बताने वाले कोई कौन होता है। आगे चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे तकलीफ इस बात की होती है, तो अगर ये विषय नहीं होंगे तो हम विकास के असल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जब तक हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा तो असल मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कई बार बीजेपी से अलग रुख अपनाते हुए भी देखा गया है। वहीं अब हाल फिलहाल में जिस तरह से चिराग पासवान के बयान सामने आए हैं, उसके बाद से ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेजी से फैल गई थी कि चिराग पासवान क्या कोई राजनीतिक कदम उठाएंगे। अब जबकि उनकी ही पार्टी के सांसद ने संकेत दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिलचस्प स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में क्या फेरबदल देखने को मिलेंगे और क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए टूट जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।